दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले। कोर्ट की तरफ से कहा गया केजरीवाल को भी कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया और अब आरोप मुक्त उनको किया गया है। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया पूर्व डेप्यूटी सीएम इसी के साथ देखिए आरोप मुक्त वो हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, तो वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल को भी कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। किस तरीके से यहां पर दोनों को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट की तरफ से दोनों को आरोप मुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत यहां पर नहीं मिले हैं और इस वजह से आरोप मुक्त ये दोनों हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला और यही किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहा गया। और इस वक्त हमारे लीगल एडिटर सुमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से खूब सियासत हुई थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोई सबूत नहीं मिला है, दोनों के खिलाफ आरोप मुक्त दोनों को किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि यह मामला ही कोर्ट ने खत्म कर दिया है। क्योंकि आरोप तय आज होना था, आरोप तय होने पर कोर्ट का आज आदेश आना था और आदेश में कोर्ट ने आरोप को तय ना करते हुए आरोप मुक्त कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि सभी आरोपी इस पूरे केस में जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी कि आरोप मुक्त हो गए हैं, यानी कि उनके खिलाफ अब ट्रायल चलेगा ही नहीं। यानी कि आप समझ लीजिए, यानी कि ट्रायल खत्म सुमित, यानी कि अब ये ट्रायल खत्म पूरा। देखिए ट्रायल तो भी शुरू हुआ ही नहीं था। आरोप तय होने के बाद ट्रायल की शुरुआत होती, उससे पहले ही कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है, यानी कि यह पूरा मामला ही खत्म कर दिया है। यानी कि दिल्ली शराब घोटाला मामला जो एक तरह से पॉलिटिकल मामला बना हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने सीबीआई की जो चार्जशीट है उसकी हवा निकाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी दस्तावेज अहम सबूत के तौर पर जो सीबीआई ने चार्जशीट में जो दस्तावेज दिए थे वो चार्जशीट के कंटेंट से मेल नहीं खाते हैं। और ऐसे में जहां तक आपराधिक साजिश का दावा यहाँ सीबीआई अपने चार्जशीट में कर रही थी, वो प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। यानी कि दिल्ली शराब आबकारी नीति जो घोटाला था उसमें बड़ी व्यापक साजिश का कोई एंगल सामने नहीं आता है, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है। क्योंकि ये प्री ट्रायल स्टेज था प्रीति, ये दर्शकों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि जब जांच एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी जो चार्जशीट दाखिल करती है तो चार्जशीट पर बकायदा संज्ञान लेने के बाद आरोप तय होना होता है। आरोप तय होने के बाद ही ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो सही मायने में शुरू होती है। लेकिन जो प्री ट्रायल स्टेज था, जो कि आरोप तय होना था केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बाकी आरोपियों पर, लेकिन यहाँ कोर्ट ने आरोप तय नहीं किया है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया के और बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में हम इस पूरे मामले में आरोप तय करने नहीं जा रहे हैं और सभी आरोपियों को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। यानी कि ट्रायल कोर्ट की बात की जाए, यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की बात की जाए, तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का जो पूरा मामला था उसे कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि सीबीआई पर नाराजगी भी जाहिर की गई राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। कई बार इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हो रही थी तो कई बार नाराजगी क्यों दर्ज की जा रही थी? देखिए मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने माना है कि जो साउथ लॉबी का जहां तक जिक्र सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बार बार किया था, उस पर कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताई है और कहा है कि आप साउथ लॉबी का जो एक तरह से कनेक्शन आप स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे थे वो सीधे तौर पर मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि यहाँ कोर्ट ने माना है कि जो भी चार्जशीट में आपने जो कंटेंट लिखे हैं, जो भी चार्जशीट में आपने दावे किए हैं और उससे रिलेटेड आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में, वो चार्जशीट के दावे और आपके कंटेंट से मेल नहीं खाते हैं। यानी कि जो भी आपने सबूत दिए हैं दस्तावेज के तौर पर, वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं और ऐसे में हम किसी भी आरोपी के खिलाफ जो है वो आरोप तय करने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा
सभी आरोपों से एक तरह से मुक्त कर दिया गया है, आरोप मुक्त कर दिया गया है, तो बड़ी राहत जो है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए है। क्योंकि आपको याद होगा प्रीति, सीबीआई के मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है वो ईडी ने की थी, और ईडी का भी मामला अब इसके बाद आएगा। और निश्चित तौर पर जब बेसी कोर्ट ने ठुकरा दिया है, यानी कि सीबीआई की जो एफआईआर को ही एक तरह से गलत करार दे दिया गया है, चार्जशीट को गलत करार दे दिया गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला मुझे लगता है कि उस मामले में भी और एक बड़ी बात भी यहाँ पर जज की तरफ से कही गई, सुमित, नाराजगी जताते हुए कि अभी तक मुझे कन्वेंशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई है। इसको लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। बिल्कुल, यहाँ कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप जो भी दावे कर रहे हैं, जो भी आपने व्हाट्सएप चैट के दस्तावेज सौंपे गए थे, होटल के बिल लगाए गए थे, और ये भी कहा गया था कि 1 लाख के जो अपराध का आय है, 1 लाख रुपए के पर डे के हिसाब से गोवा के होटल में केजरीवाल ठहरे थे, और वो अपराध का आय है। ये एक बात जो है वो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो चार्जशीट से मेल खाते ही नहीं है, तो हम कैसे आरोप तय कर दे। तो आपको याद होगा, आपको मैं बता दूं कि इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात का जिक्र तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने की थी कि आप जो सरकारी गवाह बन गए, यानी कि जो आरोपी से दिनेश अरोड़ा जो आरोपी से जो सरकारी गवाह बन गए थे, उस बिहाफ पर अगर आप केस चलाते हैं तो ट्रायल कोर्ट में 1 मिनट भी ये केस टिक नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जो भविष्यवाणी की थी, आज वो सही सच में साबित हो रही है। चूंकि जमानत मामले में सुप्रीम